तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमेटी का गठन कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी का गठन कर दिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्ष में कमेटी का गठन हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यानी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता करेंगे। और देखिए, विशेष सत्र बुलाया गया 18 सितंबर से 22 सितंबर तक विशेष सत्र बुलाया गया है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया गया है। अब जल्दी ही देखिए नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। विपक्षी गठबंधन के लिए, इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ा ये झटका ये कहा जा सकता है। रामनाथ कोविंद इसकी कमेटी के अध्यक्ष हैं। रवि त्रिपाठी, रविंद्र कुमार, आकाश त्रिवेदी, जी न्यूज की एक बड़ी टीम ग्राउंड पर है। ये खबर सबसे पहले जी न्यूज ने अपने व्यूअर्स तक पहुंचाई थी। सबसे पहले जी न्यूज ने इस खबर को ब्रेक किया। एक देश एक चुनाव के लिए कमेटी के गठन की खबर। रामनाथ कोविंद होंगे अध्यक्ष। रवि त्रिपाठी, भारत का इतिहास क्या कहता है? देखिए, 1951, 52, 57, 1962 और 1967 में देश में चुनाव 7 हुए हैं। तो चुनौतियां आज के समय में क्या क्या हो सकती है, बताएं और समझाएं। सही कहा कि 1952 का, 57 का और 62 का 3 चुनाव एक साथ हुए हैं, लोकसभा और विधानसभा चुनाव। लेकिन 68, 67 के बाद जो कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार जाती है, लगभग 10 राज्यों में कांग्रेस की सरकार जाती है, और उसके बाद कांग्रेस जो वहाँ कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करती है, उसकी वजह से ही सारा मामला गड़बड़ होता है, चुनाव एक साथ नहीं होते हैं। उसके अलावा 1971 का चुनाव, लोकसभा चुनाव भी अर्ली इलेक्शन कराया जाता है, उसकी वजह से भी कई विधानसभा चुनाव जो है अलग से होते हैं। और उसके बाद से लगातार ये चलता रहता है, कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करना, कई राज्यों में पहले चुनाव हो जाना। तो अब जो स्थिति बनी है, जो प्रधानमंत्री मोदी का जो अपना संकल्प है, चाहे वो चाहते हैं, उनकी इच्छा है कि एक साथ चुनाव हो, तो ऐसे में 2 फार्मूला हो सकता है। देखिए, एक तो बड़ा फार्मूला है कि सारे विधानसभाओं को भंग किया जाए, सारी स्थिति एक हो और एक साथ सारे राज्यों के 30 से ज़्यादा जो राज्य हैं उनके एक साथ चुनाव कराए जाएं, लोकसभा के साथ अप्रैल में, मई में, जून में, जब भी कराए जाए। और दूसरी स्थिति हो तो ये बन सकती है कि कुछ राज्यों के चुनाव, जिनके अभी जैसे 5 राज्यों के चुनाव अभी होने हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, और इसके अलावा जैसे अगर अगले साल की बात करें तो महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव होने हैं। उसके अलावा आप बात करें तो बिहार और दिल्ली में चुनाव होने हैं 2025 में, और उसके साथ और राज्यों में चुनाव होने हैं, छोटे छोटे राज्यों में। तो लगभग, जैसा रविंदर बता रहे, तो लगभग 14 से 15 राज्यों, मतलब आधे राज्यों का चुनाव इस लोकसभा चुनाव के साथ कराया जाए, और बाकी जो बचे राज्य हैं उनको 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ कराया जाए। तो तमाम सारे ऑप्शन सरकार के पास ओपन है। अब सरकार किस ऑप्शन पे काम करती है, किस ऑप्शन पे विचार करती है, ये देखने वाली बात है। और विपक्ष किस मामले के लिए तैयार होता है, देखिए विपक्ष के लिए बड़ी मुश्किल है इस बात को मानना। रवि त्रिपाठी, लगातार देखिए जब से खबर सामने आई है, जी न्यूज ने इस खबर को सबसे पहले ब्रेक किया है। पॉलिटिकल रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस का रिएक्शन क्या है वो आपको सुनवाते, फिर लौटते हैं रिपोर्टर्स के पास। जिस तरह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को सन 47 के पहले अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था और अंग्रेज डरे थे, उसी तरह से देश की बीजेपी की सरकार इंडिया गठबंधन के नेताओं के एक जगह जमा होने से डरी हुई है, और वो अलग अलग तरह से तानाशाही तरीके से फैसला करने पर विचार कर रही है। कभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, अचानक में लोकसभा का अधिवेशन बुलाने पर फैसला करती है। तो ये कुल मिलाकर एनडीए और बीजेपी में जो घबराहट है, जो डर है, वो दिखाई देता है। तो देखिए, एक देश एक चुनाव को लेकर कमेटी का गठन कर दिया गया है। क्या क्या पक्ष में तर्क जो दिए गए हैं, समय और धन दोनों की बचत होगी, ये यहाँ पर बातें कही जा रही है। विपक्ष का क्या कहना है कि मतदाताओं पर चुनाव थोपे जाएंगे, ये जो है विपक्ष ये अपनी तरफ से तर्क दे रहा है और अपने अपने फायदे यहाँ पर बताए जा रहे हैं। विपक्ष का ये कहना है कि इससे नुकसान होगा, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। जो तर्क पक्ष यहाँ दे रहा है कि जनता को ज्यादा टाइम देंगे नेता, तो यानी टाइम की बचत होगी, टाइम ज्यादा नेता दे पाएंगे, पैसे की बचत होगी, बार बार आचार संहिता लागू नहीं होगा, जिससे जो है विकास में रुकावट नहीं आएगी। और यही एक बड़ा मुद्दा है जो पक्ष लगातार कह रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि एक साथ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी होगी। अपने अपने ये तर्क दिए जा रहे हैं, और ये तर्क यहाँ पर एक तरफ पक्ष और एक तरफ विपक्ष। तो समय और धन दोनों की बचत होगी, ये बड़ा मुद्दा पक्ष लगातार कहता हुआ नजर आ रहा है कि विकास में बाधा नहीं आएगी। विकास, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि देश में हर साल विधानसभा चुनाव होते हैं किसी न किसी राज्य में।
Zee News.